अब डीएनए में हम आपको किसान आंदोलन की याद दिलाना चाहते हैं, जिससे शायद कुछ लोग जिसे शायद भूल गए होंगे। आंदोलन के बारे में हम आपको जो बताएंगे उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि इसके बाद आपको दिल्ली की सीमा में चल रहे किसान आंदोलन का एक नया सच समझ में आएगा। पिछले करीब 100 दिनों से भारत के नए कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मौसम कैसा भी हो, वो टेंट में रुकते हैं, सड़कों पर खाना खाते हैं, सड़कों पर सोते हैं। पर उनके हित की बात करने वाले कुछ नेता दिल्ली की सीमा पर बने आसपास के आलीशान 3 स्टार होटलों में रुकते हैं। वो दिन में आंदोलन स्तर पर होते हैं और फिर रात को इन्हीं होटल्स के कमरों में रुकते हैं, वहां आराम से सोते हैं। आज मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। जिन 2 किसान नेताओं के बारे में हम आपको बताएंगे, उनमें से एक भारतीय किसान यूनियन राजेवाल संगठन के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल हैं और दूसरे हैं जमहूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू। ये दोनों नेता सिंघू बॉर्डर से कुछ दूरी पर मौजूद एक 3 स्टार होटल में रुकते हैं, जिसके सबूत आज हमारे पास हैं। मेरे पास इस वक्त उस होटल के सारे बिल हैं जिस होटल में ये रुके हैं, और कुल मिलाकर जो बिल मेरे पास है मैं आपको यहां दिखाता हूं। ये बिल आज मैं लेकर आया हूं अपने पास। यहां देखिए, अगर कैमरा आपको ठीक से दिखा सके तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये बिल है जिसमें ये देखिए, ये 1,08,382 रुपए का बिल है। गोल्डन एरा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, टीडीआई सिटी, कोंडली सोनीपत, हरियाणा। फ़ोन नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये उसका बिल है। और ऐसा ये तो एक बिल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे बिल हैं। एक बिल हमारे पास 30,000 रुपये का है, और छोटे छोटे 3,000, 5,000, 2,500 ऐसे बिल तो हमारे पास बहुत सारे हैं। ये आप देख सकते हैं, सारे बिल हम आज लेकर आए हैं। इसमें खाने का बिल भी है, इसमें ब्रेकफास्ट है, इसके अंदर लिखा गया है बलबीर सिंह राजेवाल ने 19 दिसंबर 2020 से 28 जनवरी 2021 तक 1,08,382 रुपए का बिल चुकाया है। बलबीर सिंह अब भी उसी होटल में रुके हुए हैं। इस हिसाब से 9 मार्च तक उनका बिल 2,40,000 से ज्यादा का हो गया होगा। किसान सड़क पर और नेता 5 स्टार होटलों में, आलीशान होटलों में। यह सच्चाई है। आज ये खबर आपको दिखाने का जो मकसद है वो ये है कि भोला भाला प्रदर्शनकारी किसान सड़कों पर सो रहा है, सड़कों पर खाना खाता है, बुरी हालत में है। पहले सर्दी बर्दाश्त कर रहा था, अब गर्मी बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन उनके नेता बड़े बड़े आलीशान होटलों में कमरा बुक कराकर रुक रहे हैं। ये उन्हीं होटल्स के कमरों की तस्वीरें हैं जहां ये नेता रुके हुए हैं। इन आलीशान कमरों में रुकते हैं और अगले दिन भोले भाले किसानों के साथ जाकर दिन में बैठ जाते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि हम आपके साथ हैं। हमारे देश में किसानों की आय औसतन 8,300 रुपए प्रति महीना है। औसतन 8,300 रुपए प्रति महीना, यानी उनकी प्रतिदिन की कमाई 276 रुपए के आसपास हुई। दूसरी तरफ उनके ही किसान नेता प्रतिदिन 2,700 रुपए सिर्फ होटल के कमरे का किराया चुका रहे हैं। किसान नेता कुलवंत सिंह संधू भी 27 दिसंबर से इसी आलीशान होटल में अपने बेटे के साथ रुक रहे हैं। लेकिन कुलवंत सिंह संधू पर होटल के मालिक भी काफी मेहरबान हैं। तो होटल के मालिक काफी मेहरबान है, वो देखिए आप क्यों। उनके ठहरने खाने पीने का सारा इंतजाम मुफ्त में था। मतलब होटल की हॉस्पिटैलिटी का मजा उठाने के लिए उन्होंने एक भी रुपया दिया नहीं, बिल ही नहीं दिया। उसके भी सबूत आज हमारे पास हैं जो आप देख सकते हैं। पिछले वर्ष दिसंबर से शुरू हुए किसान आंदोलन की कमान कुल 40 किसान नेताओं के हाथ में है। बलबीर सिंह राजेवाल और कुलवंत सिंह संधू इन्हीं किसान नेताओं में से एक हैं। और एक और खास बात वो ये कि बलबीर सिंह राजेवाल को किसान आंदोलन का थिंक टैंक माना जाता है। मतलब आंदोलन की दिशा और दशा कैसी होगी, इसके पीछे उनका बड़ा हाथ होता है। जिस होटल में बलबीर सिंह राजेवाल और कुलवंत सिंह संधू ठहरे हैं,
दरअसल वो होटल भी दिल्ली के एक बिल्डर रविंद्र तनेजा का है। रविंद्र तनेजा कौन है, उसके दस्तावेज भी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, जिसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, उनका भी एक दस्तावेज है जिसमें यह लिखा है कि रविंद्र तनेजा गुरुग्राम में हुई मानेसर जमीन घोटाले का आरोपी है। रविंद्र तनेजा समेत 13 बिल्डर्स ने मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों के किसानों के साथ 1500 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। यानी ये वो बिल्डर है जिसने किसानों की ही जमीन हड़प ली। रविंद्र तनेजा समेत इन बिल्डर्स ने वर्ष 2004 से 2007 के बीच सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों की जमीन बहुत सस्ते दाम में खरीद ली थी। इन लोगों ने किसानों को भूमि अधिग्रहण के नाम पर डराकर उनकी 400 एकड़ जमीन मात्र 100 करोड़ रुपए में खरीद ली थी, जबकि उस वक्त 1 एकड़ जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपए थी। जब ये जमीनें खरीद ली गईं, तब राज्य सरकार ने वर्ष 2007 में नई अधिसूचना लाकर इन जमीनों को अधिग्रहण से बाहर कर दिया, जबकि ये बिल्डर्स किसानों को ये कह के डराते रहे कि आपकी जमीन तो अधिग्रहण होने वाली है, इसलिए उससे पहले ही बेच दो। सिंगू, टीकरी और गाजीपुर सीमा पर जो किसान ये समझकर धरना दे रहे हैं कि नए कृषि कानूनों के बाद उनकी जमीनें बड़े बड़े उद्योगपति हड़प लेंगे, उन्हें ये जानकर बड़ा दुख होगा कि उनके अपने नेता ही धोखे से किसानों की जमीन हड़पने वाले बिल्डर्स के साथ मिले हुए हैं, उनकी दी गई सुविधाओं का फायदा उठाते हैं, उनके होटल्स में रुकते हैं, उनसे अपने बिल माफ करवाते हैं। अब एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे किसानों और उनके शानदार 5 स्टार नेताओं के फर्क को आप समझ पाएंगे और किसान आंदोलन का सच भी सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो भोले भाले किसान भाई हैं, जो जानते ही नहीं कि उनके नेताओं का चरित्र क्या है, उनके नेता कहां ऊपर बैठकर किसके साथ कहां हाथ मिलाए हुए हैं, उन्हें आज ये रिपोर्ट देखने के बाद समझ में आएगा। ये दिल्ली के टीकरी बॉर्डर की तस्वीर है। ये 9 मार्च का वीडियो है जब दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हुई थी। जिस टेंट में असली किसान रुकते हैं, उसकी छत बारिश को झेलने की स्थिति में नहीं है। छत से पानी टपक रहा है और ये हाल किसी एक टेंट का नहीं, सभी का है। टेंट में पड़े इस बिस्तर पर भी आप नजर डालिए, ये भी बारिश से गीला हो चुका है। हर रात किसान इसी तरह के बिस्तर पर नींद लेते थे, लेकिन अब इस पर सोना मुश्किल है। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं। यहाँ भी किसान अपने हक की आवाज उठाने के लिए पिछले 100 दिनों से धरने पर हैं। असली किसानों के सर से तूफान और बारिश ने छत छीन ली है। तेज हवाओं ने कई टेंट उखाड़ फेंके। जो टेंट टिके हुए हैं, उनका भी भरोसा नहीं है कि वो कब तक टिके रहेंगे। बारिश के बाद इन प्रदर्शन स्थलों का हाल क्या हो गया था, वो भी देख लीजिए। असली किसान प्रदर्शनकारियों के रुकने का इंतजाम आपने देखा। अब हम आपको सिंघू बॉर्डर से उस 3 स्टार होटल में लेकर चलते हैं, जहां किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल और कुलवंत सिंह संधू रहते थे। इस नक्शे पर यह सिंघू बॉर्डर है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर 3 स्टार TDI क्लब रिट्रीट होटल है। यहाँ दोनों किसान नेता रुके हुए थे। अगर प्रदर्शन स्थल से होटल किसी कार से जाएं तो 15 मिनट लगते हैं। मतलब प्रदर्शन स्थल पर काम निपटाकर कभी भी आराम से होटल पहुंचिए और आराम कीजिए, बहुत आसान है। ये तस्वीरें उसी होटल की हैं जहां किसान नेता रुके। तस्वीरें खुद ही सब कुछ बताने में सक्षम हैं। इस होटल में शाही सुविधाएं मौजूद हैं, शानदार कमरे, डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल, ये सब कुछ है। यानी एक तरफ अपने खेत, अपनी रोजी रोटी छोड़कर असली किसान प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर बारिश और तूफान को झेलते हैं। दूसरी तरफ इन्हीं किसानों के नेता राजनीतिक बयानबाजी के बाद आराम फरमाने शानदार होटल में ठहरते हैं। दिल्ली से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो मेरे हाथ में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक प्रेस रिलीज है और वो भी मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। जिस व्यक्ति का ये होटल है, जिस बिल्डर का, उसका नाम है रविंद्र तनेजा। इसमें उनका नाम लिखा हुआ है, मानेसर लैंड स्कैम में उनका नाम है उन बिल्डर्स का। और इसमें लिखा है अ लार्ज नंबर ऑफ लैंड ओनर्स इन हेस्ट हैड टू सेल अबाउट 400 acres of their land at throwaway rates to private builders which caused a wrongful loss of 1500 एकड़। इन लोगों ने किसानों को भूमि अधिग्रहण के नाम पर डराकर उनकी 1600 करोड़ रुपए की जमीन, फिर से सुन लीजिए, 1600 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ 100 करोड़ रुपए में खरीद ली थी। उन्हें डराकर कि उन्हें यह कहकर डरा दिया कि तुम्हारी जमीन तो वैसे भी जाने वाली है, सरकार तुम्हारी जमीन पर कब्जा करने वाली है, अधिग्रहण होने वाला है, इसलिए जमीन अभी बेच दो। 1600 करोड़ की जमीन 100 करोड़ में खरीद ली। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जब यह सब हो रहा था तब सारे किसान नेता कहां थे? तब कोई प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? तब किसी को यह डर क्यों नहीं सताया कि उनकी जमीन बड़े बड़े बिल्डर हड़प लेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां हड़प लेंगी? तब ऐसा क्यों नहीं हुआ? और आज उन्हीं बिल्डर्स के होटल्स में किसानों के नेता मुफ्त में रुके हुए हैं, उनसे डिस्काउंट ले रहे हैं, उनके आलीशान होटलों में ऐश कर रहे हैं, रात भर हीटरों वाले कमरे में रहते हैं ताकि उन्हें सर्दी ना लगे, और सुबह जाकर प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठ जाते हैं और फिर क्रांतिकारी बातें करते हैं।